अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल और उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका ट्रेंड देख रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन के से स्टार्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी dotted energy, that minimum energy of required to remove the most loosely bonded electron in the outermost valence shell of an atom of a gaseous atom or a molecule is called ionization energy। किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जो कि बहुत लूजली बॉन्डेड है प्रोटॉन के साथ, तो उसको आप एटम के से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आपके सामने एक एटम ड्रा किया गया है, दरमियान में जो है वो है न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन है, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स है, और आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं वो हैं शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। उस काम के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। अब हम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन से पहले सिंपली आप इतना याद रख लें कि किसी आउटर मोस्ट शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ द मोस्टली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ईच विद इन द चार्ज। दिस इज मोस्ट इजीली गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है सोडियम की, नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, यानी आप किसी भी एटम के आखिरी शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो उस काम के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बात वही है कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, आउटर मोस्ट शेल से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आप चाह रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन द फर्स्ट 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन टू गिव गैसियस आयन 2, यानी कि वो फिर उसको पॉजिटिव 2 आयन में कन्वर्ट कर देगा, कैट आयन में फिर कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। अब हम इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं कि आप हमेशा देखते हैं कि बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो छोटी से हमेशा ज़्यादा होती है, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होती है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट। एंड वाई? इसकी रीज़न हम देखते हैं आपके आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, 2 है, 3 है, तो जो बड़ी वैल्यू है यानी कि सेकंड या फर्स्ट, वो पहली, सेकंड या थर्ड जो है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है? आप सिंपली इसके लिए एक नॉर्मल सी एग्जांपल देखें कि आप समझें कि आपके हाथ में 10 किताबें हैं, कोई आपसे वो किताबें छीन रहा है, तो 10 को पकड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आप इजीली वो छीन लेगा। छीनते छीनते जब आपके पास सिर्फ 1 या 2 किताबें रह जाएंगी ना, तो जब वो छीनेगा तो आपकी फोर्स तो उतनी ही है, लेकिन किताबें कम हो गई हैं। सो वो आयनाइजेशन एनर्जी आप उससे कंपेयर करें कि आयनाइजेशन एनर्जी उस हिसाब से, जैसे आपको सामने मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने दे के समझाया है कि इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो तो चले, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकालने से, लेकिन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि एटम का जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपके सामने देखा हुआ है, आपको हीलियम और लिथियम की एग्जांपल दी हुई है। एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर जब दूसरी दफ़ा निकाला तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ज़्यादा जब फोर्स लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब जी हम देखें आपके सामने लिथियम की एग्जांपल, पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला। वैसे ही बेरिलियम की एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला और तीसरा निकला, तो आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यूज़ में वेरिएशन आ रही है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में और पीरियड में ये किस तरह से कम या ज़्यादा होती है। ठीक है जी। आपको पहले पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं यानी ग्रुप में देखते हैं, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ता है तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। जितने दूर होते हैं न्यूक्लियस की फोर्स उन पर कम लगती है, उनको हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में आप क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम
जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, कम होती है। ठीक है, सो हम इसका एक देख लेते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ग्राफ बना के। फर्स्ट ग्रुप को ही देखा हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, वैल्यूज सामने लिखी हुई है साथ। सो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में चलते हैं तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हुए जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीज करता है, यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस अपने करीब तरीन इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के रखता है, तो एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं एटम सिकुड़ जाता है। जब एटम सिकुड़ता है तो न्यूक्लियस की फोर्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा लगती है, तो जितनी फोर्स ज़्यादा लगती है हमें ज़्यादा फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं, तब बोलते हैं कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है हमें। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज करती है, ज़्यादा होती है। तो पहला आपको ग्रुप दिखाया हुआ, पहला पीरियड दिखाया हुआ जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान, फास्फोरस, तो वो सामने आप देख सकते हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। आई होप यू विल गेट इट एंड थैंक यू सो मच।